हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द वीज़ा पर्पस। जी हाँ, तो गाइस अगर आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा लगाना चाहते हैं तो आपको हमेशा वहाँ पे आईटीआर मांगी जाती है। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपसे मिनिमम 2 या 3 साल की आईटीआर मांग सकते हैं। अब ये आईटीआर कितनी दिखानी होती है, कितने साल की मांगते हैं, कितना अमाउंट फिलअप करना पड़ता है, कैसे फिलअप करना पड़ता है, उसके साथ में क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, सिंपली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अब जब भी वीज़ा लगाते हैं तो किसी भी टाइप का आपका वीज़ा हो सकता है। स्टडी वीज़ा हो सकता है, टूरिस्ट का हो गया, स्पॉन्सर, डिपेंडेंट, स्पाउस, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, बिजनेस का हो गया, पीआर का हो गया, वर्क वीज़ा और वर्किंग हॉलीडे वीज़ा हो गया। अब गाइस बात करते हैं, आपको जब भी आईटीआर अपनी जो है वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है तो उसके साथ में आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। क्योंकि देखिए आईटीआर खुद ही अपने आप में एक जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, वरना तो कोई भी कितनी भी अमाउंट की आईटीआर कहीं पे भी दिखा देगा और वहाँ पे कोई भी लोग उसको ऐसे नहीं मान लेंगे कि ये तो उसी की इनकम है। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ते हैं। तो अगर गाइस देखिए, अगर मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूँ, अगर मैं इनकम प्रूफ की बात करूँ तो ये जस्ट किया सकता है उसकी आईटीआर के साथ में, लेकिन उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देखने पड़ेंगे। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट हो गई, अगर आप सैलरी कमा रहे हैं तो आपका फॉर्म 16 हो गया, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के रेशियो सर्टिफिकेट वगैरह हो गए। वैसे गाइस अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो फंड है, आपकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है, तो इसके लिए गाइस आपको एक नेटवर्थ का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है सीए से, जो कि सर्टिफाइड होता है। आप फॉर्मेट देख सकते हैं, इस टाइप का एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर आपकी मूवेबल इमोबल एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, आपके पास में कौन सी कार है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, एफडी कितनी है, ये सारी चीजें लिखी होती है और पूरी तरह से सर्टिफाइड होती है। तो गाइस आईटीआर के अंदर सिर्फ आपकी इनकम दिखती है, फंड प्रूफ के अंदर आपके पास में लिक्विडिटी के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है वो आपका यहाँ पे सर्टिफाइड होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के आपकी आईटीआर होनी चाहिए, प्लस उसके सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर मैं ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं, अगर आप पहले से और अदर कंट्री में घूम चुके हैं, अगर वहां का वीजा लगवा चुके हैं, तो वहां पे अगर आप मान लीजिए टूरिस्ट पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, तो काफी आसानी रहती है आपके लिए। अब गाइस बात करते हैं कि हाउ मच द आईटीआर इज रिक्वायर्ड फॉर द वीजा पर्पस। तो देखिए इसका कोई भी वैसे जस्टिफिकेशन नहीं है। आईटीआर का जो अमाउंट है वो टोटली डिपेंड करेगा कि किस कंट्री के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं इंडिया के अंदर, अगर आप 5 लाख रुपए तक की इनकम दिखाते किसी भी आईटीआर के अंदर, तो वो बेसिकली वहां पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वैसे नॉन टैक्सेबल 2.5 लाख से नीचे मानी जाती है, लेकिन अगर आप 2.5 लाख के ऊपर भी इनकम दिखाएंगे और 5 लाख तक भी दिखाएंगे तो वहां पे आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो गाइस हमारे पास में जो क्लाइंट्स आते हैं वीजा पर्पस के लिए और उनका भी जो एक्सपीरियंस रहता है, या जो वीजा कंसल्टेंट होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो भी हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए के बीच में आपको इनकम दिखानी चाहिए और उसके बाद जो भी टैक्स होता है वो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। तो गाइस ये कोई मैंडेटरी अमाउंट नहीं है कि आपको हमेशा 5 से 6 लाख रुपए ही दिखानी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर इतनी आपकी इनकम नहीं हुई तो आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि इसके साथ में आपको लगाने पड़ेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब गाइस ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है जिसके अंदर कुछ एंट्रीज होनी चाहिए कि किस टाइप की आपकी इनकम आ रही है। मान लीजिए आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, आपने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, वहां से आपका डिविडेंड आ रहा है, या कोई भी इस टाइप की इनकम है, या आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर आप कहीं पे कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, आपको फॉर्म 16 मिलता होगा, तो वो आपकी इनकम को जस्टिफाई करता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के जीएसटी के बिल्स हो गए, लेटर हेड होगा, जीएसटी की रिटर्न्स होगी, उसी के बेस पे आपकी आईटीआर भी बनेगी। तो ये सारी चीजें मिलके आपका जो इनकम होता है उसको बेसिकली जस्टिफाई करता है। अब गाइस बात करें कि कितने सालों के लिए एम्बेसी या फिर आप जहां पे भी मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बेसिकली आईटीआर मांगते हैं, तो जनरली वो 2 से 3 साल के लिए मांगते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोग ना अपनी आईटीआर कभी भी रेगुलरली फाइल नहीं करवाते, हर साल फाइल नहीं करवाते। उनको जब भी नीड होती ना तभी वो फिर सर्च मारते रहते कि आईटीआर कैसे फाइल की जाती है। तो गाइस मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा, अभी राइट नाउ मतलब पहले जरूर ये चीज चलती थी कि आप एक साथ यहाँ पे 2 सालों की रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते थे, लेकिन गाइस पिछले 2 सालों से बिल्कुल प्रोसेस बंद हो चुका है। राइट नाउ अगर आपने ड्यू डेट यहाँ पे मिस कर दी, किसी भी साल की अगर आपने ड्यू डेट यहाँ पे मिस कर दी, तो आप बैक डेट की यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो अभी जैसे राइट नाउ अभी मैं दिसंबर 2021 की बात करूं तो राइट नाउ सिर्फ आप असेसमेंट ईयर
21 और 22 या फाइनेंशियल ईयर 20-21 कह सकते हैं आप, केवल एक ही साल की यहाँ पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बैक की जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जब भी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप केवल करंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा बैक डेट में नहीं जा पाएंगे। तो गाइस, अगर आपके पास पे आईटीआर सफिशिएंट नहीं होती तो उस केस में यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड ये होता है कि आप नेटवर्थ का एक सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि जो आईटीआर फाइल होती है उसके कई सारे यहाँ पे फॉर्म होता है। आईटीआर 1 होता है, आईटीआर 2 होता है, आईटीआर 3 होता है, आईटीआर 4 होता है। तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है और किस तरीके से करना है, तो चलिए वो जानते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी वाले बंदे की। तो देखिए बिल्कुल सिंपल होता है उनके लिए, क्योंकि उनके पास में तो एकदम मतलब एकदम नेचुरल प्रूफ होता है, क्योंकि उनको देखिए सैलरी स्लिप भी मिलती है, प्लस उनको फॉर्म 16 भी मिलता है। अगर 20,000 रुपए के ऊपर सैलरी है तो उनको बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी होती है, तो आसानी से वो अपनी इनकम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो गाइस उस केस में आपको सिंपली आईटीआर 1 जो है अपने फॉर्म 16 के साथ में फाइल करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि आईटीआर 1 जो है फॉर्म 16 के साथ में किस तरह से आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब गाइस अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस वाले केस में आप आईटीआर 4 के लिए जा सकते हैं या फिर आईटीआर 3 के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपको P&L बैलेंस शीट ये सभी चीजें बनानी आनी चाहिए या आप किसी से बनवा सकते हैं। तो गाइस अगर आप आईटीआर यहाँ पे फाइल करते हैं तो उस केस में अगर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपकी पूरे साल की जितनी भी सेल होगी, अगर आपके पास में जीएसटी है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जीएसटी के अंदर आपकी टोटल जितनी भी सेल्स होगी उसका एक परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आपका आईटीआर 4 के अंदर दिखाया जाता है। आईटीआर 3 की बात करूं तो वहां पे आपके जितने भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे दिखाई देती है। तो गाइस आईटीआर 4 के ऊपर भी मैं एक डेडिकेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वीजा के लिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आप आईटीआर 3 भी फिलअप करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप आसानी से यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। अब गाइस अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इनकम वालों की, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप कनाडा के अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाब से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे कनाडा के लिए विजिट करते हैं। तो गाइस अगर मैं आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर या मान लीजिए कोई अदर इनकम है, मान लीजिए कोई शेयर मार्केट से इनकम आ रही है, उस आपका जो कैपिटल गेन है, आप मान लीजिए कुछ ऐसी चीज में डील करते हैं जहाँ पे आपका कैपिटल गेन होता है और वही आपकी बेसिकली हर महीने या हर साल की इनकम मानी जाती है, या फिर मान लीजिए आपकी कोई भी अदर इनकम है, तो उस केस में यहाँ पे आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। तो गाइस इसके ऊपर भी एक ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट अपनी यहाँ पे जो है वीजा एप्लीकेशन लगवा रहे हैं और उसके लिए आपको आईटीआर चाहिए, तो आपकी थोड़ी बहुत जो भी इनकम आती है तो बेसिकली आप उसके लिए भी यहाँ पे मैंने आईटीआर 1 के लिए स्पेशल स्टूडेंट पर्पस के लिए यहाँ पे आईटीआर 1 का भी वीडियो क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर आपकी जो भी अदर इनकम होती है तो किस तरह से आप अपनी अदर इनकम वगैरह दिखा सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया वीजा पर्पस के लिए आईटीआर को प्रिपेयर करने का। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको एक कंसल्टेंट के थ्रू आईटीआर प्रिपेयर करवानी है, सिंपली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।